सीताराम दोस्तों, आज हम पहुँचेंगे 10वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य तक। चलिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहें आप। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम यात्रियों के नज़रियों के बारे में समझेंगे। हम तो बहुत कुछ करते रहते हैं, हम ये थे वो थे, ऐसा करते थे, लेकिन जो विदेशों से आए, दूसरे देशों से आए हमारे यहाँ, उन्होंने क्या देखा, क्या देख के अपने देशों में बताया जा करके कि भारत एक ऐसा देश है। क्या संस्कृतियाँ थी हमारे यहाँ, क्या कल्चर चल रहे थे। चलिए उनकी ही जुबानी आज हम भी देखते हैं। प्लीज़ उसी 10वीं से 7वीं सदी तक आप पहुँच जाइए, अपने दिमाग को वहाँ तक लेके जाइए और आनंद लीजिए। देखिए कैसा होता है क्या। हाँ, किन्हीं दो यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने मध्यकाल 11वीं से 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। अल बरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। अल बरूनी बा और बा दोनों में बाबा है, तो भैया उज्बेकिस्तान से आए थे अल बरूनी। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। लांटीन अबूता बोलते हैं ना, गाना याद नहीं आ रहा है, याद रखिएगा, मोरक्को से आए थे। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए थे। ठीक है। अल बरूनी के भारत आने का क्या उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, धार्मिक विषयों में मेनली हिंदुओं पे, और एक ऐसे लोगों का एक सूचना का संग्रह करना चाहते थे जो उनके साथ संबंध होना चाहते थे। आगे देखिए, अल बरूनी भारतीय समाज की उसमें जानकारी समझ के लिए केवल संस्कृत ग्रंथों के ऊपर आश्रित रहे। क्या आपको लगता है ऐसा? देखते हैं क्या, क्योंकि अल बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भागवत गीता, पतंजलि की कृतियों, मनुस्मृतियों आदि से अंश निकाल के रखे और पढ़े। इब्न बतूता को देखकर क्या आश्चर्यचकित लगा। देखा कि नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। बिल्कुल बात सही है। नारियल का फल तो यार, नारियल देखा नहीं आपने? नारियल देखें तो आपका सर सेम आएगा, कवर कर दिया जाए आपके सिर को। पान एक ऐसा वैसे जो अंगूर लता की तरह उगाया जाता है, और पान में कोई फल नहीं होता, इसे केवल उसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है, समझ लीजिए। पान खाइए, जवानी मेंटेन रहती है, कहते हैं लोग, मैं तो नहीं खाता हूँ। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में कौन सी अधिक जटिल सच्चाइयों को इशारा किया। फ्रांसवा बर्नियर आए थे फ्रांस से। उनका वो कहते थे कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। मतलब कहने का मीन्स है कि चाहे जो बनाते थे कर में दे दिया करते थे राज्यों को। और साथ ही वे मानते हैं कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों को सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो आप जो व्यापार करते थे वो सोने और चांदी के में ही होता था हमारे यहाँ। अल बरूनी ने किन अवरोधों की चर्चा की? उसके अनुसार समझ में बाधक थे। क्या थे? भाषा की समस्या। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। ये था। धार्मिक व्यवस्था प्रथा में भिन्नता थी। अल बरूनी मुसलमान था और उसके धार्मिक विश्वास प्रथा भारत से पूर्णतया भिन्न थी। और स्थानीय लोगों की आत्मनिंदा और पृथक्करण की नीति अल बरूनी के अनुसार उसका तीसरा और भारतीयों की आत्मनिंदा तथा पृथक्करण की नीति थी। अब बर्नियर के अनुसार राजकीय भू स्वामित्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़े? उन्होंने कहा भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। उस समय ऐसा चलता था। और इसने निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका। इसी कारण कृषि का विनाश हुआ, किसानों का असीम उत्पीड़न हुआ और समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर में अनवरत परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती रही। सती प्रथा के विषय में बर्नियर ने क्या लिखा? बहुत बुरी चीज़ थी। एक कुल प्रथा थी। विधवा को अग्नि की बेट में चढ़ा दिया जाता था। पहले बेवकूफ़ थे वो।
एक जिंदा आदमी जला रहे हैं आप। अरे हस्बैंड मर गया तो क्या हुआ यार, जीवन तो जी लेगी, दूसरी शादी कर लेगी। रुद्रा को सती होने के लिए विवश करते थे लोग, ऐसी बातें ताने मारते थे, मर जाओगे तो जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, कहीं कुछ नहीं था, सब विवश करते थे। बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के प्रति मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। छोटी बच्ची से पहले तो शादी करते थे बेवकूफ़ लोग, और उसके बाद पति खत्म हो गया तो बेचारा पूरा जीवन लोगों के ताने सुन सुन के जीवन व्यतीत करती थी। सती होने वाली स्त्री की चीखें भी किसी का दिल नहीं पिघला पाती थी। बेचारी जब जलती थी तो ना चिल्लाती थी, रोती थी, लेकिन भैया ऐसे बंद होगी सती पता तो बहुत अच्छा होता, हम बंद करवा देते। ब्राह्मण, इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी, समझ लो। किताब उल हिंद किसने लिखी? अल बरूनी ने लिखी। उल हिंद अरबी में लिखी गई, बहुत स्पष्ट और सरल थी भाषा उसकी। बहुत बड़ा ग्रंथ था, सामाजिक, धार्मिक, जीवन, दर्शन, खगोल, विज्ञान आदि विषयों पर लिखा गया। 80 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय का प्रारंभ एक प्रास से होता है और अंत में संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पर उसका वर्णन किया गया। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, उसने दास प्रथा के संबंध में क्या लिखा, किस साक्ष्यों का विवेचन किया? देखिए, बाजारों में जो दास थे किसी भी अन्य वस्तु तक खुलेआम बेचे जाते थे। आओ उस दास को 100 में 200 1500 ऐसे बेचे जाते थे, कोई नियम नहीं था, ले जाओ। नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे, भैया शादी होगी दास तुम्हारे दहेज में, ऐसे होता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे, समझ लो। जब सुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश, बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया, समझ लो। तो वो कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक के प्रवचन से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख के मुद्दा तथा 200 दास दिए थे। तो 200 आदमी दे दिए, जाओ सेवा करो महाराज की। बहुत अच्छा उन्होंने प्रवचन दिया, समझो भैया। विवरण से तक दासों में काफ़ी विरोध था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियाँ संगीत और गायन में निपुण होती थी। भैया दासियाँ भी थी मस्त वाली, संगीत भी गाती थी, गायन भी गाती थी, और आगे तुम समझ लो क्या करती थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासों को नियुक्त करता था। दासों को समानता घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, और इब्न बतूता ने उनकी सेवाओं को पालकी डोले में पुरुषों महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से प्रिय माना। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम थी, मतलब उसी श्रम के लिए ही ज़्यादा थी। चलिए देख लीजिए, मध्यकाल के 3 यात्रियों का तुलनात्मक अध्ययन बताइए। जात अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में आए थे, इब्न बतूता 14वीं में आए थे, और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं में आए थे। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आए, इब्न बतूता मोरक्को से आए, बर्नियर फ्रांस से है, फ्रांसवा। अल बरूनी ने किताब लिखी किताब उल हिंद, इब्न बतूता ने लिखी रिहा, फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। अल बरूनी की किताब की भाषा थी अरबी, इब्न बतूता ने भी लिखा अरबी, और बर्नियर ने अंग्रेजी में। इब्न बतूता अल बरूनी सुल्तान महमूद गजनी के टाइम में आया, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया, और वो फ्रांसवा बर्नियर शाहजहाँ और औरंगजेब के टाइम आया। अल बरूनी ने सामाजिक धार्मिक जीवन, भारतीय दर्शन, खगोल शास्त्र, मापदंड, विज्ञान, न्यायिक व्यवस्था, ऐतिहासिक ज्ञान, जाति प्रथा पर लिखा। इब्न बतूता नारियल और पान, भारतीय शहरों, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, संचार, डाक प्रणाली तथा दास प्रथा पर लिखा। और फ्रांसवा बर्नियर सती प्रथा, भूस्वामित्व, विभिन्न प्रकार के नगर, राजकीय कारखाने, मुगल शिल्पकार के रूप में लिखा। काल की प्रामाणिकता प्रमाणिक मानते थे, प्रमाणिक नहीं मानते थे, प्रमाणिक मानते थे। दोस्तों आज का टॉपिक वहाँ खत्म हुआ। आप सभी लोग हमारे साथ बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे देख लीजिए एक बार, जो भी सबसे ज़्यादा सती प्रथा के में लिखा उन्होंने, वो दास प्रथा के रूप में इब्न बतूता ने लिखा, याद रखिएगा, मत भूलिएगा। सती प्रथा के रूप में फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा, समझ गए।
किसी के लिए में फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा, और अल्बर्ट ने भारतीय संस्कृति समाज के बारे में लिखा। आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।